कार्डियो ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, जैसे कि थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, हैंड्स की मूवमेंट हो गई, लेग्स की थोड़ी मूवमेंट्स हो गई, उसकी थोड़ी एक्सरसाइज। पूरी बॉडी मूवमेंट के बाद मैं एक लास्ट सेट जंपिंग जैक्स का लगाता हूँ, जिसमें 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जंपिंग जैक्स में करता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको वो रिड्यूस कर सकता है, हाँ, उसको डिक्रीज कर सकता है। Hey, myself चाय वाली and you are watching Sneap Live Channel. Let's begin. So guys, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट जब की थी, तब मैंने डे 1 से लेकर डे 15 तक मैंने सारे यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियोस के फॉर्म में अपलोड किए थे, जिससे मेरे को बहुत कुछ हेल्प हुआ। कार्डियो ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशन, कुछ लर्निंग्स, कुछ नॉलेजेस मिली, जो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कार्डियो। सो गाइस, कार्डियो इज नथिंग बट इट इज़ द कंबाइनिंग ऑफ द रनिंग एंड वॉकिंग। कार्डियो अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, बिफोर कार्डियो आपको क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, जैसे कि थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, हैंड्स की मूवमेंट हो गई, लेग्स की थोड़ी मूवमेंट्स हो गई, उसकी थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद फुल बॉडी मूवमेंट्स हो गई, जिसमें आप जंपिंग जैक्स भी कर सकते हो। पूरी बॉडी मूवमेंट के बाद मैं एक लास्ट सेट जंपिंग जैक्स का लगाता हूँ, जिसमें 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जंपिंग जैक्स में करता हूँ। तो यही चीज़ आपको करनी है। उसके बाद में ही आपको कार्डियो के फेज में जाना है, यानी कि आपको वॉक करना है, उसके बाद रनिंग करनी है। वार्म अप के बाद आप कार्डियो के स्टेज पे आते हो, तब आपको, मैं पर्सनली चूज़ करता हूँ, स्टार्टिंग में आपको वॉक करना चाहिए। 300 to 400 मीटर तक करना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5 to 6 मिनट तक आप सिर्फ चलो, यानी कि वॉक करो। उसके बाद में ही आप जब भी रनिंग करते हो, तभी आपकी जो रनिंग की इंटेंसिटी है वो लो ही रखनी है। उसके बाद अपने हिसाब से, अपनी एंड्योरेंस के हिसाब से आप उसको मीडियम टू हाई लेवल में कर सकते हैं। एक चैलेंजिंग पार्ट ये भी है कि अगर कोई न्यू पर्सन कार्डियो कर रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी, एंड्योरेंस लिमिट के हिसाब से उसको कार्डियो करना चाहिए। बट वही पर्सन अगर डे टू डे लाइफ में करने लगे, तो वही एंड्योरेंस लिमिट और कैपेबिलिटी एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है और उसको मैक्सिमाइज तक ले जा सकते हैं। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द कार्डियो। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको वो रिड्यूस कर सकता है, हाँ, उसको डिक्रीज कर सकता है। यानी कि ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, आप कार्डियो करके आ गए, रनिंग और वॉकिंग करके आ गए, उसके बाद में जब आप रेस्ट मोड में होते हो, तभी हमारी बॉडी नेचुरली केमिकल प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये केमिकल्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करते हैं ब्लड वेसल को डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ब्लड वेसल रिलैक्स होते हैं और थोड़े वाइड हो जाते हैं। पहले नैरो होते हैं, उसके बाद में वाइड हो जाते हैं जब भी सिग्नल मिलता है। तो वो वाइड हो जाने के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो करेगा स्मूथली और लो प्रेशर के फॉर्म में वो फ्लो करेगा इन द ब्लड से। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि यू फील मोर एक्टिव देन अदर सिंपल डेज। आफ्टर कार्डियो आप अपने अंदर चेंज देखोगे कि आपको कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आना शुरू होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल हो गए एडिटिंग स्किल्स हो गई, कोई डेली बेसिस पे टास्क हो गया, रीडिंग बुक्स हो गए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना हो गया, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लगेगा। ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट पहले नहीं था, आने लगेगा और आपको काफ़ी हद तक ठीक होगा कार्डियो से। द थर्ड बेनिफिट इज़ फैट लॉस। हाँ गाइस, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कार्डियो करना ही चाहिए। क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा फैट होता है, फैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और एक जात का शुगर ही है, जो कि आपको ब्रेकडाउन सिर्फ कार्डियो से ही मिलेगा। तो कार्डियो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके उस फ्लैट को, जो भी ग्लूकोज को, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कार्डियो इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फैट लॉस से आपका वेट तो कम हो गई, बट साथ साथ में जो आपकी फिजिकली और मेंटली जो वीकनेस थी वो भी दूर हो जाएगी, और आपका जो स्ट्रेंथ वॉल्यूम रेशियो है वो भी इंक्रीज होगा। द फोर्थ बेनिफिट इज यू अचीव द 10,000 स्टेप्स। यानी कि आप कार्डियो करते हो
तो वहाँ पे ही आपके 4000 स्टेप्स टू 5000 स्टेप्स तक वहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएंगे 30 to 35 मिनट्स में। उसके बाद में आप जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हो, टास्क करते हो, तो वो सब टोटल करके, ठीक है, 1000 to 1500 स्टेप्स अचीव्ड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको रिमेनिंग जो बचे हुए होंगे स्टेप्स 4000 to 5000 स्टेप्स, तो आप शाम को कर सकते हो। तो वो मैक्सिमम 50 मिनट्स में तो हो ही जाएंगे। तो इस प्रोसेस से आप देखें तो सिंपल प्रोसेस है, 10,000 स्टेप्स गोल अचीव कर सकते हैं इन वन डे। और हाँ गाइस, एक एडवाइस है कि आपको पूरे दिन में 1 घंटा और 30 मिनट्स तो अपने बॉडी पे लगाना ही है, तो उससे हेल्थ भी बेटर होगी और आप दूसरों को भी एडवाइस और बेटर होने में मदद कर सकते। तो यही चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और आप इस चीज़ को अप्लाई करना अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट देखना, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आई होप। सो गाइस, दैट्स इट, टुडेज वीडियो एंड्स हियर। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।